टेंडर प्रक्रिया को लेकर ठेकेदार विशाल भाटिया ने अधिकारियों पर लगाए आरोप। बोले नगर परिषद में दर्जनों ठेकेदार, मुझे ही क्यों किया जा रहा है टारगेट। बोले सभी ठेकेदारों के टेंडरों और काम की निष्पक्षता से जांच करवाएं। थानेसर नगर परिषद के अंतर्गत कुरुक्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों हेतु लगाए गए टेंडर विवादों के घेरे में है। वीरवार दोपहर 2 बजे अग्रसेन सोसाइटी के संचालक ठेकेदार विशाल भाटिया ने प्रेस वार्ता कर टेंडर प्रक्रिया को लेकर अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। विशाल भाटिया ने विधायक अशोक अरोड़ा द्वारा टेंडरों और उनसे संबंधित काम को लेकर उठाए गए मुद्दों पर भी अपना पक्ष रखा। विशाल भाटिया ने कहा कि वह पिछले 30 वर्षों से ठेकेदारी का काम कर रहे हैं। वह नगर परिषद, पीडब्ल्यूडी व अन्य विभागों में ठेकेदारी का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि थानेसर नगर परिषद के अंतर्गत उनके अलावा बहुत से ठेकेदार काम करते हैं, लेकिन एक सोची समझी साजिश के तहत केवल उन्हें ही टारगेट किया जाता है। उनके द्वारा किए गए कामों की पेमेंट रोकी जा रही है। उनके द्वारा किए गए टेंडरों को रद्द किया जा रहा है। विशाल भाटिया ने भाजपा सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का आभार जताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया आरंभ हुई थी। इसके बाद टेंडर प्रक्रिया का सारा काम पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उनके पास अपना एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके चलते शहर के अधिकांश विकास कार्यों के टेंडर उनकी अग्रसेन सोसाइटी को ही मिलते हैं। उन्होंने कहा कि शहर में और भी कई ठेकेदार हैं जो टेंडर प्रक्रिया में भाग लेकर सभी टेंडर लेने से वंचित रह जाते हैं, तो कहीं टेंडर लेकर काम भी कर रहे हैं। विशाल भाटिया ने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि कई ठेकेदारों द्वारा टेंडर लेने के बाद एक साल तक काम शुरू किए जाने के बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जबकि उनके द्वारा जनवरी 2025 में लिए गए टेंडर की समय सीमा अप्रैल में खत्म होने के बावजूद उनके टेंडर को रद्द कर दिया गया। इस दौरान नगर परिषद चुनाव में भी हुए आचार संहिता भी लगी, बावजूद उसके उनके द्वारा लिए गए टेंडरों को रद्द कर दिया गया। टेंडर को रद्द करने का कार्य थानेसर नगर परिषद के अधिकारी द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि वह खुद विधायक अशोक अरोड़ा जिला उपायुक्त से मांग करते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और अगर इस जांच में उनकी समिति दोषी पाई जाती है तो उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाए। परंतु जिन लोगों ने एक सोची समझी साजिश के तहत उन्हें टारगेट किया है और कुरुक्षेत्र के विकास कार्यों के लिए लगाए गए टेंडरों को रद्द करने का काम किया है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आज विषय ये है, मुझे जो बोलना है कि हर बार शहर में एक मुद्दा उठता है, एक विशाल भाटिया और अग्रसेन सोसाइटी, तो उसका मैं रीज़न जानना चाहता हूँ ये कि हर कोई मुझे ही टारगेट क्यों करता है। कमेटी में बहुत सारे ऐसे ठेकेदार बैठे हैं, क्या वो भी काम करते होंगे? उनके मुद्दे क्यों नहीं आते सामने या उनकी चीज़ें क्यों नहीं आती सामने? अभी हालिया में अशोक अरोड़ा जी ने जो बयान दिया था एक कमेटी के अंदर कि 6 महीने से ये टेंडर लटके पड़े। मैं मानयोग अशोक अरोड़ा जी, आप हमारे विधायक हो, तो आपने नगर परिषद के अंदर पीछे का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो ठेकेदार 6 महीने से काम लेके बैठे हैं उनको नोटिस दो, उनके टेंडर रद्द करो। मुझे आपकी बात सुनकर बहुत मजा हुआ। परंतु इस ग्रीवेंसी की मीटिंग में जब आप एक ऐसे मंच पे बैठे हो जिसमें मैं कोई कसूरवार नहीं हूँ, परंतु कैसे वो आपके पास कागज़ पहुँचा, जो एक सरकारी डॉक्यूमेंट था, मुझे इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, परंतु मैं आज मीडिया के माध्यम से अशोक अरोड़ा जी को बताना चाहता हूँ कि जितने भी टेंडर थे ये लगभग मुझे ये कम से कम 17 से 18 काम बहुत छोटी छोटी गलियों में हैं, तो 40 लाख 30 लाख का। उनकी डेट क्या आती है? 3/1/2025 को मुझे कमेटी से वो लेटर काम करने के लिए प्रदान किया, जिसकी मेरी कंप्लीशन डेट है 3/4/2025। ये 6 महीने का जो प्रोपगंडा था मुझे नहीं समझ में आया कहाँ से आपको इसने सूचना दी है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन टेंडरों को जो मैंने अपने लेटर पैड पे लिख के दिया, जो दिया वो लेटर पैड एक सरकारी था, उसमें मैंने क्यों वाला दिया? ये 3 करोड़ 3 लाख का टेंडर। आज हम जनप्रतिनिधि को किस लिए चुनते हैं? कोई एमसी जाता है कि नगर परिषद में हमारे वार्ड की समस्याएं रखें, एमएलए होता है विधानसभा में हमारी समस्या रखें, एमपी चुनते हैं संसद में जाके
अपने हल्के की समस्या रखी। ये 3 करोड़ 3 लाख का टेंडर हमारे सुधा जी ने 2022 में विधानसभा के अंदर एक क्वेश्चन लगाया था कि सेक्टर 7 और 13 के अंदर बरसाती पानी 1988 की जो बरसाती पानी की लाइनें हैं वो गल चुकी हैं, उनको बदला जाए ताकि इन सेक्टरों में जो जल भराव की समस्या होती है उससे निदान मिल सके। परंतु सरकार ने उसको संज्ञान में लेते हुए एस्टिमेट बना, टेंडर लगा। ये उस टेंडर को मुझे 7/1/2025 को जिसका वर्क ऑर्डर दिया जाता है और जिसकी मेरी कंप्लीशन डेट 4/9/2025 की है। परंतु मैं अपने उन अधिकारियों से गुहार लगाता रह गया कि कृपया करके मेरी समस्या का हल कीजिए, मैं निशान दीजिए। परंतु सेक्शन साहब के हमारे सिर पे ना कोई जू नहीं रखती थी। क्यों नहीं रखती थी? उसको सारा दिन मोबाइल पे बैठ के गेम खेलने की आदत थी। उसको क्या आदत थी? उसको कुछ ऐसे ठेकेदार को टेंडर देने होते थे जो ये टेंडर ये सुरेंद्र सिंह जी हमारे इलेक्शन होते थे तो क्या करते थे जी, एक टेंडर जिसकी दिनांक 21 जून 2024 को जो टेंडर डला था वो टेंडर कब खोला गया? 21 मार्च 2025 को। हैरानी की बात ये है कि एक सिंगल टेंडर को खोलने के लिए इतने मदद हो जाते हैं, परंतु एक मेरा 2 करोड़ का टेंडर 2 करोड़ का टेंडर वो क्या करते हैं जी, वो 2 करोड़ के टेंडर को क्या करते हैं जी, टेक्निकल बिड खोलने के उपरांत उस टेंडर को कहते हैं जिसकी समय सीमा समाप्त हो गई है, इसलिए इस टेंडर को रद्द किया जाता है। क्योंकि उसमें ना अग्रसेन सोसाइटी जो होती है वो पार्टिसिपेट करती है। अब उसी के बाद अशोक अरोड़ा जी कमेटी में जाते हैं। ये कम्युनिटी सेंटर के 4 सेक्टर के टेंडर, ये टेंडर सारे ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से होते हैं ना, तब ये ठेकेदार सो जाते हैं, तब क्यों नहीं टेंडर भरते जो बाद में इस तरह के पीछे पीछे भागते हैं। और बाकी रहेगी बात ये, आज इल्ज़ाम लगता है कि ठेकेदार को एक ही ठेकेदार को टेंडर क्यों मिलते। आज जब जो हालिया तारकोल की सड़कें बनी हैं इनमें कितने ठेकेदार पार्टिसिपेट करते हैं, इन ठेकेदारों को क्यों रिजेक्ट किया जाता है? क्योंकि उनके कागजों में कमी है। आज की डेट में पोर्टल है ना, मैं भला हूँ खट्टर साहब का जिन्होंने HCW पोर्टल आज़ाद किया, इसमें भ्रष्टाचार खत्म हुआ। धन्यवाद करूँ उस मोदी जी का जिन्होंने GST का फार्मूला दिया कि एक ईमानदार आदमी ईमानदारी से अपना बिजनेस कर सके। परंतु यहाँ एक अच्छी और घटिया राजनीति करने के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती है, हर बार मुझे मोहरा बनाया जाता है। पीछे योगेश जी ने मुझ पर काफ़ी इल्ज़ाम लगाया, सारी मीडिया ने देखा, परंतु मेरे लोगों ने बहुत कहा कि आप माना नहीं ठोको, फलाना ठोको। मैं कहा मेरा ऊपर वाला बैठा है, जब उसको सद्बुद्धि आएगी ना तो अपने आप समझेगा। बात रहती है ये खाली नगर परिषद की नहीं है। अभी ये बात मैं आपके हुडा डिपार्टमेंट की कार्रवाई दिखाता हूँ। एक जिंदल सिटी के अंदर एक सड़क बनती है आज से 2 साल पहले, उसका एक एस्टीमेट होता है 64 लाख का आय, परंतु जब वो कार्य पूरा होता है तो 70 लाख तक पहुँच जाता है, क्योंकि अफसरों द्वारा एस्टीमेट में। एक सुखविंदर सिंह SDO बैठा है, उसके कान पर आज 2 साल हो गए, कोई जू नहीं रहती। परंतु अभी एक सेक्टर 3 में पीलिया फैला है। ये देखो अधिकारियों की मैं कार्यशैली बताता हूँ, क्या कार्यशैली होती है, मेरे नाम का क्या इस्तेमाल किया जाता है। सेक्टर 3 में पीलिया फैला था 2020 में, शायद आपको याद होगा। परंतु अपनी स्किन बचाने के लिए क्या करते हैं कि विशाल भाटिया ने गली बना दी, इसकी वजह से जॉन्डिस फैल गया, इतने लोग मारे गए। तो काफ़ी SDM साहब मुझे नोटिस देते हैं, उस चीज़ को मैं जवाब देता हूँ। ऐसे ही हाल भी हडार के अंदर है। क्या लगता है आज सरकार CM साहब ने क्या है ऐलान कर रखा है 6 महीने में हरियाणा में खड्डा फ्री सड़क दी है। आज मुझे अधिकारी मेरे उठ के बैठ गए, ढेर बीमारी भाई ठेकेदार जब अपना आज मेरे पास सड़कों के
पैचों के इतने रोज अखबार में नोटिस, रोज मुझे जब उठता तो इतने दिन नोटिस आते हैं। क्यों आते हैं? सरकार का ऊपर से प्रेशर है। परंतु 3-3 साल से मेरी पेमेंटें, हमारे एक एक्शन साहब बैठे हैं, उनके ऊपर कोई जून नहीं होती। कल है PWD के, कल मेरे पास उनका फ़ोन आता है, कहते हैं जी पैसे मुझे आपके हफ्ते के अंदर अंदर पैसे लगा दिए। उन अधिकारियों को ये नहीं नज़र आता नहीं, ये देखो जी कितनी नोटिस, कितनी, अभी तो मैंने चिट्ठियाँ खोली नहीं है। क्यों? सरकार का डंडा है। परंतु उनको ये नोटिस नहीं आता है। आप देखिए 2022 में एक आयुर्वेदिक कॉलेज के फर्नीचर की अलमारी की मैंने सप्लाई कर रखी है। ये एक डिमांड जाती है। क्यों? मैं दफ्तर नहीं जाता ना, बिना कहीं कोई ठेकेदार का चेक नहीं काटते। क्या कसूर है हमारा? सरकार हर साल बजट देती होगी ना इन अधिकारियों को, इनके जून ही रहोगे रही। ऐसे ही आप एक महाराज, ये एक पिपली रोड का टेंडर था, आपने देखी ना पिपली रोड की हालत। ये टेंडर मैंने 3 बार भरा था। ये मेरा टेंडर क्यों रिजेक्ट किया गया? जिसमें कोई कमी नहीं थी। परंतु हमने क्या हुआ, सड़क की हालत जब दिखी थी ना, तो हमारे पास है ना 7 दिन का टाइम पीरियड होता है ऑब्जेक्शन की। एक्शन SC हमारे पास यहाँ आ गए कि इस टाइम बहुत हालत खस्ता है। अब कृपया कुछ कागजों में लंबी छोड़ी, अगर मैं चाहता तो कोर्ट में केस करने के बाद इस सड़क को 2 साल और लटका सकता। परंतु मैंने पब्लिक को देखते हो, क्योंकि मैं कुरुक्षेत्र शहर का वासी हूँ, मुझे भी दया आती है, हमने अपना टेंडर वापस उठा लिया था। हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया था। एक 25 करोड़ का ठेकेदार टेंडर कौन छोड़ेगा? फिर किसके लिए छोड़ा? जनता की तहसील, जनता की थी। ऐसे ही मैंने लाडवा ब्लॉक के अंदर सड़कें बनाई। ये हमारे मेवा सिंह जी MLA थे, उन्होंने विधानसभा में मुद्दा उठाया कि ये ठेकेदार सड़कें नहीं बनाता है। आज वो सड़कें बनी ना, उसके बाद वही मुद्दा ग्रीवेंस कमेटी में दौलतपुर का सरपंच था, यहाँ सैंपल मंत्री जी ने आदेश दिए थे। आप देखो मेरी सड़क हो गए 2 बार सैंपल भरे गए जी। सरपंच साहब नीलो खेड़ी लेबोरेटरी में खुद जाते हैं कि सैंपल ना चेंज हो गया, सैंपल पास हुए होंगे। परंतु क्या होता है, सिर्फ पता नहीं मेरे नाम का मोहरा या नगर परिषद की वजह से बनता हूँ, या पता नहीं किसी वजह से बनता हूँ। क्या हमारा कोई राजनीति आता नहीं है? अगर एक व्यापारी को व्यापार करने का कोई हक नहीं है क्या? क्या और भी ठेकेदार होंगे शहर में? मेरा ही मुद्दा क्यों चलता है? पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया। चलो मैं MC बोलते थे ना, एक इतने बड़े आप सम्मानित पद पे बैठे हो रोड़ा जी, मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा आपसे भी कि कभी तथ्यों को, इतनी मंच पे आप जो बोल रहे हो, उन तथ्यों को पहले बारीकी से तो जांच लेते हैं। आप लोग, मैं दूसरे को दिखाता हूँ, ऐसे ऐसे ठेकेदार पड़े हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं तो DC साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा, मंत्री जी ने आदेश करे हैं ना कि DC साहब इस मामले की जाँच की जाएगी। अगर मैं कहता हूँ पूरी निष्पक्ष जाँच करें, अगर मेरे टेंडर रद्द होते हैं, अगर मुझे ब्लैक लिस्ट किया जाता है इन कागजों के आधार पर, तो मुझे तब भी कोई इतराज़ नहीं। मैं शर्त ये है कि जाँच को पारदर्शिता के साथ किया जाए। कुछ ऐसे ठेकेदार भी होंगे जिनके काम काफ़ी समय से लंबित पड़े होंगे, यदि अधिकारी नहीं देंगे तो मैं दूँगा, परंतु हम किसी का नुकसान नहीं चाहते। हर एक आदमी की रोटी रोजी, ये मेरा परिवार है, ये मेरा सारा परिवार है। ये पिछले 20-25 सालों से काम करते हैं। आप CM को ईमानदार कहते हैं, मोदी साहब ईमानदार हैं, अधिकारी अभी नहीं मान रहे आपके सामने जो आप कह रहे हैं? बिल्कुल है, क्यों नहीं करते ना? आप देखो ना, 3-3 साल जब तक ठेकेदार दफ्तर में नहीं जाएगा, सरकार बजट देती है ना, ऑनलाइन सिस्टम प्रणाली बनाई हुई है ना, किस लिए बनाई गई है? समझ लें, एक ठेकेदार को जब 3 साल पेमेंट नहीं मिलेगी, उसके इतना परिवार होगा ना, वो कैसे पाले? दफ्तर जाना पड़ता है बिल पास के लिए? हाँ जी, बिल पास के लिए दफ्तर जाना पड़ता है। जाना पड़ता है। पास हो गया ना बिल पास होने के बाद चंडीगढ़ से जाता है ना फंड। एक्सीएन का नाम? हाँ जी, एक्सीएन का नाम अमित माला जी। विशाल जी, मेन दर्द किस चीज़ का? अशोक गोड़ा के बयान का दर्द है या सिस्टम का दर्द? या सिस्टम का दर्द है? क्योंकि पीछे अशोक गोड़ा जी ने जो प्रेस वार्ता नगर परिषद की बैठक में मुद्दा उठाया था, उसमें कोई विशाल भाटिया नहीं बोला था। उन्होंने कहा था जितने भी ठेकेदार हैं जो काम लेट कर रहे हैं, जिनका काम नहीं हो रहा, उन सब के ऊपर कार्रवाई की जाए, उनकी सब मतलब उनकी लिस्ट जारी की जाए कितने ठेकेदारों ने काम लेट किया है। बहुत अच्छा बयान दिया था ना अशोक अरोड़ा जी। उसके बाद जो दूसरी बार जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई, उसमें उन्होंने एक सोसाइटी का नाम लिया था, अग्रसेन सोसाइटी। उसमें बकायदा उन्होंने ये कहा था कि सोसाइटी ने लिख के दिया कि मैं इस काम को करने में असमर्थ हूँ, तभी उन्होंने कहा था इसका रद्द किया जाए। वो क्या वजह थी लिख के देने की? वजह क्या थी जी? ये आज 3 करोड़ 3 लाख का टेंडर जो 4 महीने से मुहूर्त तो आया पड़ा जिसका जी, वो एक्शन साहब क्या करते हैं जी,
मैं जब उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अब अधिकारियों की कोई जिम्मेवारी होगी ना उस काम को। आज पोर्टल का सिस्टम है, मेरी टाइम एक्सटेंशन खत्म हो गई है, 4 महीने मेरे लैप्स हो चुके हैं, परंतु उस अधिकारी के कान को यूं नहीं रखती। टेंडर किस चीज़ का था वो, क्या काम था वो? ये सेक्टर 7 और 13 में एक विधानसभा का क्वेश्चन है, तो सुभाष सुजान ने 2022 में उठाया था, इसका सरकार ने बकायदा फंड दिया, टेंडर लगाया। क्या सड़क का काम था वो, क्या था? ये बरसाती पानी की व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम का काम था। ठीक है। परंतु अब मैंने कहा एक्शन 7 ट्रांसफर हो रही है, जो ये लिखने की मेन वजह थी कि मैं जाते जाते, जबकि तो मेरा नुकसान कर गया, तेरे बीवी बाल बच्चे हैं मेरी वजह से, यदि मेरे 5-7 लाख रुपया नुकसान होने थे, ये तेरे बीवी बाल बच्चे बचते तो मैं तो वो भी कुर्बानी देने को तैयार। मैं सन 94 से ठेकेदारी कर रहा हूँ, परंतु आपको मैं थोड़ा मुझे वो काम मिलते थे पहले जो काम किसी के बस के नहीं होते थे। चौटाला साहब ने सन 2000 में शपथ ली थी CM पद की, तब हमारे यहाँ ज्योति अरोड़ा हमारे DC साहब होते थे, नरसिंह मांगड़े जी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, उनके पास हुड्डा का चार्ज होता था। मैं काम मांगने नहीं गया था, मुझे घर से पढ़ के उठा के ले आया जाता कि इस आदमी के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि ये सारे सिस्टम को संभाल पाएगा। 2012 में हुड्डा साहब ने ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन करना था, परंतु जिस ठेकेदार के पास वो सड़क का काम था, वो ठेकेदार मोबाइल बंद करके बैठ गया था। CM साहब का प्रोग्राम मेवा सिंह जी के घर के सामने से जाने का था, नए अफसर आए थे, मुझे घर से उठा के ले गए। एक STO थे हमारे गुप्ता जी, वो कहते थे कि हमारे टाइम का गहना है हमारे पास, वो कुछ बचाएगा नहीं, और रातों रात काम किसी ने किया था, मैं नहीं किया। अरे ये सारी चीज़ें ईमानदारी सरकार से मांग क्या है, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, क्या करेंगे? मैं किसी से अधिकारी से, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरे नाम पे ये राजनीति होती है, ये राजनीति मुझे मेरे बस की नहीं। यदि मैं तो DC साहब से कहूँगा इस मामले की बिल्कुल निष्पक्ष जांच करें। आज एक चीज़ बताओ, आज ये टेंडर मुझे जो मिले हैं, कब मिले हैं? 25/1 को, जनवरी में थे ना, अभी फरवरी में क्या था, MLA MC के इलेक्शन हुए थे ना। अगर इन इलेक्शनों के बीच में हम काम शुरू करते तो क्या करते हैं, आचार संहिता लगी है, लो जी सरकार ने काम शुरू कर दिया, तो विपक्ष ये आरोप लगा, अब आदमी काम सर इतने टाइम से अधिकारी जो है इस तरह से कर रहा है, आपने कभी शिकायत नहीं की उस अधिकारी की? पूर्व राज्य मंत्री जो है वो भी बहुत क्लोज हैं CM नायब सैनी के, तो आपने कभी कंप्लेंट नहीं की? हाँ, मैं देखो ऐसा है कि मैं किसी नेता के पास नहीं जाता। यदि आज एक चीज़ बताओ, आज अशोक अरोड़ा जी, मेरे ख्याल मुझे रहते हुए 25-26 साल हो गए, कदे अशोक अरोड़ा जी मुझे ये कहते नहीं कि इंसान कदे मेरे से फेस टू फेस मिला हो। इलेक्शन है ना, इलेक्शन में रहेगा आदमी, कोई पता नहीं किसी पक्ष में खड़ा हो, कुछ कैसे, कुछ लोग इधर भागे होंगे, आपके सामने दिखे भी होंगे, उसमें ठेकेदार भी थे, MC भी थे। हमारा SS की विचारधारा के है ना, हम अपना काम अपने हिसाब से करते हैं, हमें कोई पार्टी से मतलब, हमारा SS के मेंबर है, आज भी है, कल भी है, और बचपन से यार मरते दम तक। पहले हम छोटे होते थे ना, जब RSS की मीटिंग करते थे, हम किसी को कहते थे ना आप RSS का मेंबर बन गए, वो पता है क्या बोलते थे? कहते हैं जी बेटे कच्चे वाले की सरकार में लेगी जिंदगी में, 50 साल देश पीछे चला जाएगा। परंतु आज देखो, आज हमारा देश कितनी प्रगति पे चल रहा है। हम तो अपनी पार्टी का गुणगान करेंगे। अगर व्यापार करना गुनाह है, किसी BJP के वर्कर को गुनाह है काम करना, अगर मेरी शर्तें, अगर मेरे नियम पालन होते होंगे ना जी, ये कम्युनिटी सेंटर के 4 टेंडर थे, क्यों नहीं भरे? ऑनलाइन टेंडर प्रणाली है ना जी, आज हर चीज़ की ID है ना जी, आज हर कोई क्लिक करके देख सकते ना उस टेंडर को कौन भरेगा? जिसके पैसे काम करने की हैसियत रखता है। विशाल जी, आप कह रहे हो कि ज़्यादातर काम मेरे पास होते हैं, इसकी क्या वजह है? भाई सारे काम आपके पास ही होते हैं। सर जी मुझे एक चीज़ बताओ, एक ये टेंडर अभी आपकी 5 सड़कें बनी थी, देखोगे ना जी आपने सेक्टर की हालत थी, मेन सड़कें बनी थी, ये मैं आपको बताता हूँ, ये टेंडर मुझे क्यों मिलते हैं। और पेंडिंग कितने काम है जो शोगड़ा जी ने मुद्दा उठाया था कि मुद्दा उठाया ये कोई भी भर सकता है जी, ऑनलाइन प्रणाली है जी, ये तो कोई भी भर सकता है। अब जैसे बाबू जी भर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा इन्हीं के पास होते हैं। इवैल्यूएशन कमेटी होती है, उसके अंदर खाली यहाँ के अधिकारी नहीं होते, उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर ये बाहर के अधिकारी भी ना उसकी इवैल्यूएशन चेक करते हैं। आज इस ठेकेदार का ये देखो कितनी फर्में हैं जी, अगर सैन, मनोज कुमार, विशाल कुमार, नितिन कुमार। पोर्टल क्या करता है? एक इतना अच्छा पोर्टल ने सिस्टम लागू किया, आप लोगों की जानकारी को बता दूँ। अगर मेरी कैपेसिटी 10 करोड़ के काम करने की है ना, अगर मैं 10 करोड़ का टेंडर का कमिटमेंट हूँ, उसके बाद में टेंडर नहीं, वो पोर्टल मुझे टेंडर नहीं भरने देगा। इससे ऊपर कोई साफ़ सुथरी प्रणाली नहीं हो सकती। आज GST भरता है ना ठेकेदार,
जीएसटी भरेगा ना, बिल के साथ उसको जीएसटी भरना पड़ेगा। सारी सिस्टम ऑनलाइन व्यवस्था है ना, तो ऑनलाइन व्यवस्था अधिकारी को क्या है बदलना पड़ेगा। पर उनका रवैया क्या है, पुराना पहले क्या होता था, कि वो मंत्री का रिश्तेदार हो इसको ठेके में, पहले क्या होता था, हमें टेंडर नहीं भरने दिए जाते थे, हमें हमारी दम काबिलियत के दम पे काम मिलते थे, हमें किसी सिफारिश के दम पे काम नहीं मिलते थे। तो ये हाथ के हिसाब करते थे ना, जाओ जी टेंडर भरे जा चुके, आज कोई करके देख लें सिस्टम, इस सिस्टम को छेड़ के देख लें। तो लड़ाई ठेकेदारों की है नेताओं की? देखो ऐसा है, ये राजनीति तो हमारे पास की है नहीं। हम तो आज और ये प्रार्थना करते हैं, पत्रकार बंधु भी हैं, आप भी मुद्दे उठाते हो ना, आप भी हमारे काम में देखते हो। अभी अगर कोई चीज़ बताओ, आयुर्वेदिक कॉलेज का एक मुद्दा था, वो पिछली सड़क 6 महीने से मेरे ख्याल वहाँ कितने मरीज आते होंगे।